देश की संसद में, संसद के बाहर इस विषय पर मार्गदर्शन देते रहे। लेकिन राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक आंगनवाड़ी की सहायिका या दीदी का मिशन नहीं, ये एक नेशनल फ्लैगशिप मिशन बनेगा। और पोषण अभियान ने उसी दृष्टिकोण से जन्म लिया। जिन्होंने प्रशासन में अपनी वर्षों वर्ष सेवा दी है, उन्होंने शायद ही कभी ये कल्पना की होगी कि जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था एक मंत्रालय के सौजन्य से चलती थी, उस व्यवस्था को व्यापक रूप दिया जाएगा और ये मिशन सिर्फ महिला बाल विकास मंत्रालय का मिशन बनकर रह नहीं जाएगा, बल्कि 18 देश की मंत्रालय और हर प्रदेश की सरकार का अपना मिशन बन जाएगा। आज राजीव जी की उपस्थिति स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उनके योगदान का प्रतीक है। हर राज्य से पधारे महानुभाव अपने राज्यों के संकल्पों को लेकर यहाँ आए हैं। ये गौरतलब है कि 1970 के दशक से जिस विषय पर चर्चा होती, उस विषय पर सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल की कितनी डिटेल में दरकार है। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कभी उस पर कोई काम हुआ, 18 मंत्रालयों का एक साथ आना, समन्वय 2 लोगों में मुश्किल होता है। Collaboration between 2 entities is often considered a challenge, but Poshan Abhiyan is a reflection of what 18 ministries and all state governments can do together. Such a massive collaboration is not seen anywhere in the world, and I can say this as a proud citizen. To tackle the issue of malnutrition. इसलिए आज जब इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर नवीन ठाकर जी ने अध्यक्ष के रूप में कहा कि हमारे राष्ट्र में पहली बार अति कुपोषित बच्चों को किस प्रकार से चिन्हित किया जाए, किस प्रकार से उनको स्वास्थ्य की दिशा में ले लिया जाए और पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया जाए, ये प्रोटोकॉल आज विश्व के कई देशों में उपलब्ध नहीं है। और डॉक्टर साहब ने इस मंच से सार्वजनिक रूप से ये गुजारिश की कि क्या हम इस प्रोटोकॉल को ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानियों ने कभी भी समाधान को अपने तक सीमित नहीं रखा। कोविड इस बात का सबसे बड़ा संकेत है। हम वो देश है जिसने वैक्सीन बनाया और 160 देशों तक पहुंचाया। एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको तो पूछने की भी दरकार नहीं है। आप इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के पहली बार शायद हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट हैं, तो आप छाती तान के कह सकते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ IPA में, मैं हिंदुस्तानी के नाते अपनी ओर से योगदान दे रहा हूँ। टेक द प्रोटोकॉल टू एवरी नेशन अराउंड द वर्ल्ड दैट नीड्स इट। एज एन इंडियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आई सपोर्ट दैट एंडेवर ऑफ योर्स। लेकिन घर की नींव कमजोर हो